जैसा कि हमने लास्ट क्लास में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखा था कि उनमें किस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और वास्तविक संख्याओं को किस तरह से हम लिख सकते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर बात वास्तविक संख्या की होती है तो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर वो संख्याएं होती है जिनमें गणित का कोई ना कोई एक निश्चित महत्व होता है, निश्चित मान होता है, जो हमारी किसी भी तरह की कैलकुलेशन में काम आती है। लेकिन अगर मैं अवास्तविक संख्या की बात करूं तो ये एक ऐसी संख्या होती है जो एकमात्र गलती होती है या किसी गलती के कारण हमसे बनती है। जैसे कि अगर मैं वास्तविक संख्याओं पे आऊं तो वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिनमें परिमेय और अपरिमेय समस्त रूप से आती है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अगर हम बात करें कि वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती है, किस तरह की संख्याएं आती है, तो वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या, सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आती हैं। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल और लेना चाहूं तो जैसे 2, -2, 0.3, 3.2, 3.2222 टिल टू इंफिनिटी, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं अवास्तविक संख्याओं के बारे में। अवास्तविक संख्या वो होती है जो वास्तविक नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, जो संख्याएं वास्तविक नहीं होगी वो अवास्तविक होगी, या फिर हम किसी भी वास्तविक संख्या को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारी अवास्तविक या फिर काल्पनिक संख्या होगी। अगर बात आयोटा की बात की जाए तो आयोटा ग्रीक अल्फाबेट का एक लेटर है जिसका स्क्वायर करने पर -1 आता है। अगर हम आई का स्क्वायर करते हैं तो ये -1 होता है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर माइनस में नहीं आ सकता। जैसे कि अगर मैं -4 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का 16 आता है। अगर मैं -5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आता है प्लस का। लेकिन ये आयोटा जो होता है इसका स्क्वायर हमेशा माइनस में आता है। तो अगर मैं कुछ इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याओं के एग्जांपल लूं तो ये हो जाएगा जैसे कि 5i। अगर मैं इसका वर्ग करता हूं तो -25 होगा। दूसरी तरह हम देख सकते हैं i को हम -1 रूट से भी लिख सकते हैं, यानी कि i बराबर होता है √-1। किसी भी संख्या के अंदर अगर माइनस रूट के अंदर माइनस आता है तो वह अवास्तविक पद होता है। अब हम बात करते हैं अगर दो वास्तविक संख्याओं को जोड़े तो उनका उत्तर हमेशा वास्तविक संख्या ही होगा। दो अवास्तविक संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर हमेशा अवास्तविक होगा। लेकिन अगर मैं वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्याओं को जोड़ूं तो यहां पर उत्तर हमेशा अवास्तविक ही आएगा। तो दोस्तों आज हम इतना ही देखेंगे। हमने देखा कि वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या क्या होती है, इनमें किस तरह के एग्जाम्पल्स, किस तरह की संख्याएं शामिल होती है।